संतों कहो तो को पति आई, झूठ कहत साँच बन आई। लौके रतन अभेद अमौलिक नहीं गाहक नहीं साई। चिमिक चिमिक चिमके दृगधों दिस अरब रहा चिरियाई। आपे गुरु कृपा कछकीनो निर्गुण अलख लखाई। सहज समाधि उन्मुन जागे सहज मिले रघुराई। जहाँ जहाँ देखो तां सोई मन मानिक बेध्यो हीरा। परम तत्व गुरु सो पावे कहे उपदेश कबीरा। संतो कहो तो को पति आई। ऐ संतो, अगर मैं कहूं तो कौन विश्वास करता है। झूठ कहने में झूठ लगता है, लेकिन जब साधना करे तो सांच बनी आई, तब सच्चा लगता है। अगर ये कहे शरीर झूठा है तो कौन मानेगा। लेकिन जब कोई स्वजन मर जाता है तब लगता है कि झूठा है। इतना अचानक होता है। मैंने दोपहर में भी शायद उनका उदाहरण दिया था संत का। अभी हमारे एक संत यहाँ 50 से ऊपर थे, महाराष्ट्र में ज्यादा रहते थे, यहाँ वर्षावास में रहते थे। 7 बजे जलपान हुआ, सब अपने सेवा कार्य में लगे। ध्यान प्रवचन के बाद की बात है। और उनको एक चक्कर आया, अस्वस्थ हुए, हॉस्पिटल ले गए। रास्ते में शरीर छूट गया। वे क्या जानते थे कि अभी खो जाएगा। देह इंद्री और मन के झरोखे से हम संसार को देखते हैं। संसार मेरे में नहीं है। संसार की प्रतीत इंद्रियों द्वारा होती है और मन उसमें सहयोग करता है। शरीर फूट जाए, संसार गायब। शरीर बरकरार है, हम गाड़ी नीति में गए, मन लीन हो गया, कुछ पता नहीं। गाड़ी नीति में कोई कुछ नहीं जानता है। बड़ा धनी, बड़ा विद्वान, बड़ा गुरु गाड़ी नीति में गया, वो क्या है, कुछ नहीं जानता। जानने वाले को हमें जानना चाहिए। परमार्थ क्या है? परमार्थ मनुष्य का स्वतत्व है, आत्म तत्व है। अध्ययन के विषय केवल 2 हैं, स्व और पर। स्व कहते हैं खुद को, पर कहते हैं दूसरे को। स्व आत्मा, पर प्रकृति। दुनिया में 2 सत्ताएं हैं, जड़ और चेतन। चेतन वह है जो अपने को जाने और दूसरे को जाने। जड़ वह है जो न अपने को जाने न दूसरे को जाने। आप जानते हैं, जागृत अवस्था में आप ज्ञान स्वरूप हैं, जान जान करके सारा काम करते हैं। आपका केंद्र क्या है? स्वसत्ता, चैतन्य तत्व, आत्म तत्व, वही आपका केंद्र है। उस केंद्र में रह करके आप बहुत चीजों को जानते हैं, उसमें हर्ष करते हैं, शोक करते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि परिधि में घूमते हैं, केंद्र में नहीं आते। मन परिधि, और मन से प्रतीतमान सब परिधि का ज्ञान है। जब मन शांत हो जाए, हम केंद्र में आ जाएं, तब वहां दुख खत्म होता है। आदमी जन्म लेता है, बढ़ता है, पढ़ता लिखता है, और उनमें से बहुत से लोग खूब योग्य हो जाते हैं, बड़े नेता, बड़े पदाधिकारी, बड़े गुरु, बड़े मठाधीश, सब कुछ हो जाते हैं। लेकिन स्वसत्ता को समझना और अपने केंद्र में आना, ये अगर नहीं किया तो सब खोखला है। अंत में निराशा हाथ में लगने के सिवा कुछ लगने वाला नहीं है। हम परिधि में घूमते हैं जीवन भर, केंद्र में आते नहीं। सद्गुरु केंद्र के लिए सचेत करते हैं।
संतों कहो तो कोपति आई, कौन विश्वास करे। काम भोग सबसे बड़ा सुख, कहो कि ये दुख है, संयमित रहो, कौन विश्वास करता है। गृहस्थ को भी संयमित रहना चाहिए। नीति के अनुसार तो एक दो संतान हो जाए बस, कोई जरूरत नहीं। एक उत्तेजना है, एक आदत है और गंदी आदत है, क्यों उलझते हो। दोनों संयमी बनो, कौन विश्वास करेगा। तंबाकू न खाओ, तंबाकू खाने वाले से कहो, विश्वास करने वाला है। बीड़ी पीने वाला, मिट्टी खाने वाला, राख खाने वाला विश्वास करने वाला नहीं कि ये गलत है, खाएगा। गलत मान लेगा तो भी खाएगा। जो सबका ज्ञाता और बोधा है, साक्षी और दृष्टा, वो आप हैं। जो जानने वाला है वही ज्ञाता है, ज्ञाता ही दृष्टा है, देखता है, वही मनता है, मनन करता है, बोधा है, बोध करता है। सारा घात प्रतिघात कहां होता है, आप पर। कुछ भी करो, सारा घात प्रतिघात आप पर होगा। इसलिए ऐसा जीवन बनाओ कि मक्खन इकट्ठा हो, आनंद हो, विषैला जीवन न बने। अपने स्वरूप को पहचानो, आप कौन हैं। संतों कहो तो कोपति आई। अगर मैं कहूं कि देह नश्वर है और आत्मा अमर है, कौन समझता है। कोई वस्तु मिटती नहीं है दुनिया की जो मौलिक है, न जड़ न चेतन। जड़ में चेतना नहीं है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, देसी विदेशी किसी भाषा में कहिए, इन भौतिक द्रव्यों में चेतना नहीं है। दो वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क पड़ा और दोनों से जब बात हुई तो उन्होंने महसूस किया, और दोनों भिन्न देश काल में मिले थे, लेकिन दोनों ने एक ही वाक्य कहा था कि हम लोगों को चाहिए आप लोगों के पास कुछ दिन आके रहें। मैंने उनसे कहा था ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि में चेतना है। मौन हो गए थे। 1 मिनट के बाद कहे नहीं है। मैंने कहा मूल में चेतना ना हो तो कार्य में चेतना आ सकती है, कि जो मूल में नहीं होगा वो कार्य में नहीं आएगा। मैंने कहा चेतना एक गुण है, गुण द्रव्य में रहता है। जो चेतना रूपी गुण है वो किस द्रव्य का है। उन्होंने कहा यही हम नहीं जानते। मैंने कहा आप उसको संशय से पकड़ना चाहते हैं, आप वैज्ञानिक हैं, संशय से पकड़ना चाहते हैं आत्मा को। स्वयं आप कौन हैं। एक ने कहा आजकल विज्ञान बड़ी चीज है, दूसरे ने कहा विज्ञानी बड़ी चीज है। विज्ञानी ना हो तो विज्ञान क्या है। विज्ञानी कौन है। ये आत्मा है। आत्मा नित्य वस्तु है, जड़ भी नित्य वस्तु है। दुनिया में जो मौलिक द्रव्य है वो नित्य है, सदा से है, सदा रहेगा। न उत्पत्ति है न विनाश। संयोग को उत्पत्ति विनाश कहते हैं। संयोग और वियोग यही उत्पत्ति विनाश है। मूल द्रव्य कभी न उत्पन्न होता है न मिटता है। जड़ नित्य है, चेतन नित्य है। आत्मा देह में है और देह से अतीत है। वो आत्मा आपका स्वरूप है, देह नहीं। इसलिए आप बूढ़े नहीं होते हैं, आप जवान नहीं, आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान नहीं। ये सब नाम है, नाम बना लिए गए। आप छोटे बड़े नहीं, ऊंच नीचे मध्य की बानी। एक है पवन, एक है पानी। इसमें ऊंचा नीचा क्या है। बीच की भाषा है। आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है। याको माया ने आको बापा, यह तो सुता आप ही आपा। इसका माँ बाप भी नहीं, शरीर का माँ बाप है। माँ बाप की मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन आत्मा स्वयंभू है, नित्य है, निर्मल है। वह आप हैं। उसे समझें, उसकी याद करें, सारा क्लेश दूर हो। जिंदगी बीत जाती है
अपनी जगह पर नहीं पहुंचते। रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजीब है। जिंदगी भर साथ रहे लेकिन तौरुफ न हुआ। आत्मा और देह का संबंध कितना अद्भुत है। जीवन भर साथ रहते लेकिन पहचान नहीं होती। सबको जाने खुद को न जाने, सबको पाने की चेष्टा हुई खुद को पाने की चेष्टा न हुई, इसलिए बिलबिलाते रहे। जवानी में थोड़ा जोश रहता है, प्राणी पदार्थ मिलते हैं, कलेश तो बने रहता है, द्वंद्व तो बने रहता है, लेकिन जब उतार आता है तब लगता है जिसका अहंकार था वो सब कच्चा ठहरा। बड़े बड़े कहलाने वाले अंत में निराशा के गर्त में छटपटा के मरते। बाहर जितना हमारा मन आसक्त होगा आबद्ध होगा उतना हम पीड़ित होंगे। जितना बाहर से लौट करके अपने केंद्र में आएंगे उतना आनंदित होंगे। केंद्र आत्मा है और मन का जितनी मन की मान्यता वो परिधि है। परिधि में घूमते रहते, केंद्र में नहीं आते। संतों को हो तो कुपति आए। इस बात को कहूं तो कौन विश्वास करेगा? झूठ कहने में झूठ लगता है, देह सच लगती है। अब आत्मा कोई देखा है, लेकिन जो कहता है वो कौन है? जो कहता है कोई देखा, वो खुद वही देखने वाला है। मैं ही देखने वाला हूं। देखने वाले क्या देखूं? अपनी आंखों को निकाल करके कोई अपने हाथ पर रख करके देखना चाहे तो संभव है। अपने को कैसे देखूं? मैं तो सबको देखने वाला हूं, क्या मैं ही नहीं हूं? आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये डेकार्ट ने 17वीं शताब्दी में कहा था। मैं हूं, मैं विचारता हूं इसलिए मैं हूं। विचारने वाला, सोचने वाला तो है। ईश्वर है कि नहीं, देवता है कि नहीं, अमुक चीज है कि नहीं, दो मत होगा। लेकिन मैं हूं कि नहीं, इसमें दो मत नहीं। मैं तो हूं ही। जो आज है वो कल था, अब आगे कल भी रहेगा। जो नहीं है वो हा में नहीं हो सकता है, और जो है वो ना में नहीं हो सकता है। सत्ता नित्य है। अपने आत्म अस्तित्व को समझो। संतों को हो तो कुपति आई, झूठ कहत साँच बनी आई। कहने में झूठ लगता है, लेकिन जब इसको समझ करके आचरण करने लगो तब सच्ची स्थिति का अनुभव होता है। थोड़ा बैठो अकेले में और एक क्षण ऐसा आवे जहां आपका मन बिल्कुल शांत हो गया, परिधि टूट गई है। मन परिधि, मन की स्मरण, मन की विचारधाराएं परिधि एकदम टूट गया, शून्य चित्त हो गया। जीवन का आपका जो क्षण है सबसे मूल्यवान है। उस अवस्था में पहुंचिए, केंद्र में पहुंच गए। जहां मन की परिधि टूटी तहां केंद्र में पहुंचे, और उस क्षण का जो सुख है दुनिया का समस्त वैभव कुछ भी नहीं। हम समझते हैं माटी गोबर बटोरने से सफलता होगी। ये दुनिया माटी गोबर है, इसका उपयोग है। शरीर ही माटी गोबर है, लेकिन इसको चलाने के लिए कुछ माटी गोबर की जरूरत है। लेकिन इस माटी गोबर के अंदर में जो हीरा है, उस हीरा को हम भूल गए। उस हीरा को समझे। खाने पीने मतलब क्या है? साधना करना। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। कमाए खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, जिए आत्मशोधन के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्मस्थिति के लिए, आत्मविश्राम के लिए। कोई आपका साथी होगा नहीं, हो नहीं सकता है, चाह करके भी नहीं हो सकता है। आपके मन में पीड़ा है, वेदना है, कोई आगे पीछे वाले क्या करेंगे? सपने में आप जाते हैं, द्वंद्वग्रस्त हैं, वहां कोई क्या करेगा? गाढ़ी नींद में जाएंगे, जो संस्कार आपके रहेंगे वही बीज रूप में रहेंगे। जैसे जागे वो खड़ा हो जाएगा सामने। इसलिए अपने को पहचानें, अपने को ठीक करें। संतों कहो तो कुपति आई, झूठ कहत साँच बनी आई। कहने में झूठ लगता है, जब इसका आचरण करने लगे तब सच्चा बनता है।
लौके रतन अवेद अमौलिक नहीं गाहक नहीं साई। यह लौकता चमकता ये अवेद है, अमौलिक है, इसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है, न इसका ग्राहक है न साई स्वामी है। लौके लौकना चमकना। कोई कितना बड़ा पुरुष हो, देश विदेशी हो, फिरा साहब ने कहा, खूब गतिशील थे, खूब घूमते थे। बनारस के एक ज्ञानी जी ने तो उनकी यात्रा का नक्शा बनाया है। बहुत वर्ष पूर्व आए थे, मुझसे भी उस पर हस्ताक्षर करवाए थे। उन्होंने खुद कहा है देश विदेशी हो फिरा, कितना बड़ा पुरुष हो लेकिन उसका एक सघन कार्य क्षेत्र होता है। कबीर साहब का सघन कार्य क्षेत्र बनारस गोरखपुर का बिच्चा था। इसलिए बीजक आप पढ़िए तो भोजपुरी भाषा का पुट बराबर आता है। पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश कबीर साहब का सघन क्षेत्र था। इसलिए भोजपुरी भाषा वाले जहां भोजपुरी भाषा के कवियों की बात आती है वहां भी वो कबीर को लेते हैं। कबीर साहब की भाषा बीजक की खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन पुट है भोजपुरी। तहिया में अचलो मन बैरागी, तजलो में लोग कुटुंब रांग त्यागी लागी। तो इसी प्रकार और भी फुल भल फुलल मनिल मन गाथल, फुलवा बिनस गो भवर निरासल। कहें कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल राल लो भाई। ये सब भोजपुरी पुट है। तो कबीर साहब जिस क्षेत्र में थे, लौकना चमकने को कहा जाता आज भी। उस क्षेत्र में आप जाइए और पूछिए कि भैया अमुक गांव कितनी दूर है, कहें वो लौकाला, चमकता है, दिखाई देता है। लौके रतन अवेद अमौलिक नहीं गाहक नहीं छाई। ये आत्मा लौकता है, चमकता है। जैसे एक कमरे में प्रकाश चल रहा हो तो झरोखे से बाहर किरणें जाती हो, तैसे इसके अंदर में जो आत्मा निवास करता है, आंख नाक कान इत्यादि की इंद्रियों से इसकी किरणें बाहर फैलती हैं और वृत्त द्वारा संसार को जानता है। वो निकल जाता है, सुना हो जाता है, बेकार हो जाता है। फिर गुरु गुरु नहीं रहता, शिष्य शिष्य नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहता, प्यारा प्यारा नहीं रहता। लोग कहते मिट्टी पड़ी। लौके रतन, रत्न है वो चमकता है, यानी ज्ञानमय है, अवेद है, अखंड है, अमौलिक, उसकी कोई कीमत नहीं अदा कर सकता है। उसका कोई ग्राहक और साई नहीं, स्वामी नहीं, न कोई ग्राहक है। वो स्वयं नहीं ग्राहक नहीं साई। चिमिक चिमिक चिमके दृगदहु दिस अरब रहा छिरी आई। चिमिक चिमिक वो दसों दिशाओं में चमकता है। दसों दिशाओं मतलब दसों इंद्रियों द्वारा प्रकाशित हो रहा है। अरब रहा छिरी आई, उसके अरब प्रकाशित हो रहे हैं। अरब घोड़े को कहते हैं, अरब रश्मियों को कहते हैं। वेद में तो बारंबार रश्मियों को अरब कहते हैं, अवश्य कहते हैं। अरब रहा छिरियाई, उसकी रश्मियां छिरियाई फैली हुई है, ज्ञान प्रकाश फैला हुआ है। वही नहीं रहता है तो ज्ञान प्रकाश कहां से रहेगा। आपे गुरु कृपा कचकीनो निर्गुण अलख लखाई। स्वयं सदगुरु ने कृपा की और अलख निर्गुण को लखा दिया। ये विरोधाभास है। अलख को कैसे लखा दिया? जब पहले आप कहते अलख है तो लखाया कैसे? अलख को लखाने का मतलब है कि वो देखा नहीं जा सकता, वही देखता है। मैं अपने दाहिने हाथ को दाहिने हाथ से पकड़ना चाहूं, असंभव है। लेकिन ये समझ लो हाथ तो मेरा है, बस पकड़ा हुआ है। अवगह गह के गगन रहावे, ज्ञान ज्योतिषा में साहब ने कहा, अवगह को गह करके गगन में रहता है। अवगह को गहना क्या है? हमारा दाहिना हाथ हमारे दाहिने हाथ के लिए अवगह है। दाहिने हाथ से दाहिने हाथ को पकड़ नहीं सकते,
लेकिन हाथ तो मेरा है, पकड़ा हुआ है। अपने को देखना चाहते हैं, आप ही तो देखने वाले हैं, तो देखने वाले कैसे देखेंगे? देखा जाता है और रूप है। ईश्वर के दर्शन का झांसा दुनिया में बहुत है। ईश्वर के दर्शन कराते दर्जनों गुरु मिल जाएंगे ईश्वर के दर्शन कराने वाले। दर्शन जिसके होते हैं वो दृश्य होता है, वो आंख का विषय होता है। इसके लिए श्रुति भी महसूस करती इस बात को। ये चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुंस पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्य नेदम यदमुपास्ते। यद चक्षुषा न पश्यति, जिसको आंखें नहीं देख सकती, एन चक्षुंस पश्यति, किंतु जिसके सहारा से आंखें देखती, तदेव ब्रह्मत्वं विद्य, उसी को तू ब्रह्म जान। नेदम यदमुपास्ते न इदम यदम उपास्ते, जिसकी तू उपासना कर रहा है, रात दिन घंटी बजा रहा है, वो ब्रह्म नहीं है। सरल अर्थ है कि जो दिखाई देता हो ब्रह्म नहीं, जो देखने वाला वो ब्रह्म है। ऐसे कई मंत्र कहते हैं। यद वाचा नभ्योदितम येन वाग्यभ्योदिते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदमुपास्ते। जो वाणी से नहीं कहा जा सकता, किंतु जिसकी सत्ता से वाणी कही जाती है वो ब्रह्म है। और वाणी से कही हुई बात ब्रह्म नहीं है, जिसकी तू उपासना करता है। यन मनसा न मनते नाहुर मनोमतम, मन से वो नहीं माना जाना जा सकता है, किंतु वही मन को जानता है। और मन से मान करके जिसकी तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। तो जहां तक मन द्वारा माना हुआ है वो दृश्य है। ईश्वर दर्शन वेदों में तो मैंने कहीं नहीं पाया, ईश्वर दर्शन शास्त्रों में भी नहीं पाया, उपनिषदों में भी नहीं पाया। आत्म साक्षात्कार की बात उपनिषदों में है, और वेद में भी जहां ज्ञान की बात है वहां आत्म साक्षात्कार की बात है। तत्पश्चात तद्भवत् तदासीत्, ये भी एक वेद मंत्र का अंतिम अंश है। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्व ऋतस्य तंतुम विदितम विचरिते तत्पश्चात तद्भवत् तदासीत्। सबका अर्थ कहने की अवसर नहीं है। तत्पश्चात उसको देख लेता है, तद्भवत् वही हो जाता है, तदासीत वही है ही। तो आत्म साक्षात्कार की बात श्रुति स्मृति में है, जहां ज्ञान का विषय है। दर्शन बाहर से होता है, ये तो बुद्ध काल के बाद की रचनाओं में है। महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर के प्रभाव से जनता उधर काफी अभिमुख हो गई थी, क्योंकि पंडितों का काम था हवन तर्पण, उसी से उनका व्यवसाय चलता था। और सब संस्कृत में, यज्ञ के अंतराल में बीच में जब वे कथा भी कहते थे तो संस्कृत भाषा में, तात्कालिक जन भाषा में बोलना उनको सब समय लज्जा लगती थी, जन तक कुछ मिलता नहीं था। बुद्ध महावीर जन भाषा में भाषण किए और काम की बात बताए, यज्ञ की बात नहीं, बल्कि यज्ञ का उन्होंने खंडन में किया। जनता उधर मुड़ी, उधर से पंडितों ने घुमाने के लिए पुराण महाकाव्य में बड़ी बड़ी कहानियां और कथाएं लिखी। भगवान विमान पर बैठ करके आए और भक्त को ले गए स्वर्ग धाम में, भगवान के दर्शन वह पाया। ये सब बातें बुद्ध काल के बाद की पुस्तकों में। पंडित सफल तो हुए बौद्ध और जैन की तरफ से घुमाने में जनता को, लेकिन यथार्थ ज्ञान न दे सके, कर्मकांड में उलझा करके छोड़ दिए। उनके पास उपनिषदें थी, उपनिषदों का चिंतन बढ़ाए होते। उपनिषदों में कहीं अवतारवाद नहीं है, देववाद नहीं है, छुआछूतवाद नहीं है, ऊंच नीचवाद नहीं है, आत्मज्ञान है और सदाचार है। मैंने उपनिषद सौरभ पुस्तक लिखी है, थोड़े में आप उपनिषदों का सार उससे समझ सकते हैं। ये कितनी खुशी की बात है, जब पूरी दुनिया अज्ञान निद्रा में सो रही थी, तब यहां उपनिषदों का चिंतन चल रहा था।
जिसमें न देवता है, न अवतार है, न चमत्कार है, और न छुआछूत है, न ऊंच नीच की भावना है। शुद्ध मानवता और सदाचार और आत्मज्ञान की बात है। लेकिन इसके विस्तार करने में पंडितों को कोई लाभ नहीं था, इसलिए इसको छुआ नहीं, कर्मकांड को बढ़ाया और जनता भटक गई। अगुआ बोला, बनखंड मंजा साहब ने कहा। कबीर साहब उपनिषद ही कह रहे हैं। उपनिषद कोई अमुक उपनिषद नहीं, उनके दिल की उपनिषद, वही सत्य कह रहे हैं, क्योंकि उनका चित्त ही ऐसा था, चित्त ही उपनिषद था, सब तरफ से निष्पक्ष, न जात से, न वर्ण से, न देवता से, न अवतार से, न पैगंबर से, न किसी चीज से उनका चित्त लिप्त था। जो सत्य है वही कहना। ये सब विषय मैं अगले दिन लेना चाहूंगा। तो जो दिव्य स्वरूप है आत्मा का, निर्मल, वो देखने की चीज नहीं। आप तो देख रहे हैं, आप तो जान रहे हैं सबको, जान जान करके परेशान है। जानना छोड़िए। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर्नवीनी सर्रेहक बर्मन बखन। रूमी साहब ने कहा, चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब्य बंद, ओठों को बंद कर लो, गर्नवीनी सर्रेहक बर्मन बखन। इतने पर सत्य का दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। कबीर साहब ने कहा, समझ बूझ जड़ हो रहा है, बल तज निर्बल होए, कहें कबीर तासंत का पला न पकड़े कोई। समझ बूझ ले, फिर जड़ बन जाए, अनाड़ी बन जाए, और सारे बल का घमंड छोड़ करके निर्माण हो जाए। ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। पाना नहीं है कुछ, विसर्जन करना है। जो कुछ आज तक पाया उसका अहंकार ममकार छोड़ना है। आपका क्या है? देह जब अपनी नहीं है और अचानक जाने वाली है तो कौन सी वस्तु अपनी है? ये बहुत मोटी बात है। समझें, आचरण करें तो दशा है। नहीं समझते हैं, समझते भी आचरण नहीं करते, वो दशा नहीं आती है। आपे गुरु कृपा कछ कीन्हो, निर्गुण अलख लखाई। आत्मा निर्गुण तत्व है, सतरजतम, तीनों गुणों से अतीत, शुद्ध बुद्ध चैतन्य मात्र। सदगुरु ने वो लखाया, अलग को लखाया। जो देखने में नहीं आता उसको दिखाया। क्या दिखाया? कि तुम ही सबको देखते हो, देखने की इच्छा क्या करते हो? देखते देखते तो परेशान हो। आज तक देख करके क्या पाते हो? देखते हो, सुनते हो, भोगते हो, और उन्हीं के संस्कारों में उलझते हो, छुट्टी नहीं पाते हो। अकेले में बैठते हो तो भी संस्कार उलझाते रहते हैं। देखना सुनना बंद करो, अंतर यात्रा शुरू करो, तब केंद्र में पहुंचोगे, तब अपने को पाओगे। आपे गुरु कृपा कछ कीन्हो, निर्गुण अलख लखाई। सहज समाधि उन्मुन जागे, सहज मिले रघुराई। वैष्णव संत कबीर साहब के पीछे काफी लगे रहते थे। किसी वैष्णव ने पूछा, महाराज रघुनाथ कब मिलेंगे? तो उन्होंने नहीं कहा रघुनाथ नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा सहज समाधि उन्मुन जागे, सहज मिले रघुराई। सहज समाधि लग जाए, उन्मुन जग जाए, बस रघुनाथ साजे मिल गए। उन्होंने सकारात्मक खंडन किया, नकारात्मक नहीं कहा। नकारात्मक भी कहा, बिना सीधे कहे भी काम नहीं बनता है। खूब कस के कहा, नाम ले लेके कहा, लेकिन यहां उन्होंने सकारात्मक लिया, नकारात्मक नहीं लिया। कहा भाई रघुनाथ मिलेंगे, सहज समाधि लग जाए, उन्मुन जग जाए। सहज समाधि क्या है? आपका सहज स्वरूप क्या है? इतने लोग बैठे, सबके चेहरे में अंतर, इसलिए सहजता नहीं। रंग में अंतर है, प्रतिभा में अंतर है, उम्र में अंतर है, योग्यता में अंतर है, इसलिए सहजता नहीं। लेकिन सबके अंदर में चेतना का दीपक समान जल रहा है, ज्ञानी दशा सब में समान है, वो सहज है। आप स्त्री पुरुष नहीं, ब्राह्मण शूद्र नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, आप शुद्ध चैतन्य, वो सहज है।
उस अपनी चेतना में स्थित हो जाना सहज समाधि। वहां रघुनाथ फिर कैसे आएंगे, कबीर साहब भी कैसे आएंगे, शिव जी भी कैसे आएंगे? पहली साधना में कोई रघुनाथ का ध्यान कर सकता है, कोई रघुनाथ का प्रेमी रघुनाथ का ध्यान करे, कबीर का प्रेमी कबीर का ध्यान करे, शिव का प्रेमी शिव का ध्यान करे, मोहम्मद ईसा बुद्ध का प्रेमी उनका ध्यान करे, उसको कोई नहीं रोकता है। चंचल मन को स्थिर करने के लिए किसी महापुरुष का ध्यान करें, कोई आलम्बन लें, ज्योति ध्यान, नाद का ध्यान, बिंदु का ध्यान लोग करते हैं। ये चंचल मन को स्थिर करने के लिए कोई आधार चाहिए, लेकिन ये मंजिल नहीं, ये परिधि है, केंद्र नहीं। मन से माना हुआ जितना सब परिधि है, केंद्र तो आत्मा, और वहां पर सब विसर्जित हो जाता है। सहज समाधि है संकल्पों का अंत। अच्छे अच्छे अधिकारी मिलते हैं, बुजुर्ग और भक्त और सज्जन, सेवा मुक्त हैं, कुछ सेवा परायण भी हैं, साधना भी करते हैं। कहते महाराज जो आपके कहते हैं कि सारा संकल्प शांत हो जाए, वो बड़ा मुश्किल दिखता है। तो मैं कहता हूं भाई मुश्किल इसलिए दिखता है कि वो काम जड़ से भूमिका से नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मुश्किल नहीं है। तो जोर तो हमारा बाहर है, भीतर है नहीं। सहज समाधि अपनी चेतना में पूर्ण विश्राम है। और वहां न रघुनाथ के दर्शन है, न कबीर के दर्शन है, न ज्योति के दर्शन है, न शिव के दर्शन है। वहां रघुनाथ शिव कबीर जो कुछ भी कहो वो आत्म ज्योति ही है, बाहर कुछ नहीं। जो शरीर छोड़ चुके महापुरुष, चाहे आज छोड़े हो, चाहे 1000 वर्ष पूर्व, लाख वर्ष पूर्व, वो कैसे मिलेंगे? लेकिन भावुक लोग अपने इष्टों के दर्शन करते हैं। एक शहर में मैं था, एक कबीरपंथी भक्त बड़े भावुक थे, ले गए अपने घर, गाड़ी में बैठे थे, आगे हुए पीछे में। उन्होंने कहा महाराज मैंने कबीर साहब का दर्शन किया है। मैंने कहा मैं तो आपका दर्शन पा करके कृतार्थ हूं। तो नाखुश हो गए मेरे ऊपर। वो बूढ़ा था, नाखुश होने का अधिकारी था, मेरी उम्र उस समय और कम थी, तो नाखुश हो गया। कबीर साहब के दर्शन कैसे हो सकते हैं? कल्पना में कर सकते हो, राम के दर्शन, कृष्ण के दर्शन, शिव के दर्शन, किसी महापुरुष के दर्शन कल्पना में कर सकते हो। भावना जिसकी तीव्र होती है वो प्रतिबिंबित होता रहता है मन में। मजनू को लैला ही दिखाई देती रहती थी हर जगह, लोभी को हर जगह पैसे दिखाई देते हैं, क्रोधी को हाय हत्या, कामी को कामिनी। तो जिसमें इष्ट भावना होती है वो मन में प्रतिबिंबित होता है, वो ठीक है, वो प्रतिबिंब है। कबीर साहब ने इसके लिए कहा जो मतवारे राम के मगन हो ही मन माए, जो दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाएं। जो राम के मतवाले हैं, राम से मिलना चाहते हैं, वो मन ही मन में मगन होते हैं। लेकिन वो तो दर्पण की सुंदरी है, हाथ से पकड़ने में आएगी नहीं। कल्पना करते रहो इष्ट की। इष्ट की कल्पना, किसी महापुरुष की कल्पना प्रथम साधना में आधार है। मैंने पहले कहा राम कृष्ण कबीर बुद्ध ईसा मोहम्मद, किसी भी महापुरुष के प्रति आपकी भावना है, बढ़िया है, चंचल मन को स्थिर करने का साधन है। काम की कल्पना होती, क्रोध की होती, दुनिया भर का कबाड़ मन में आता है, किसी महापुरुष की याद आए उसका ध्यान करो, बड़ा अच्छा है। लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल है सब ध्यान का खात्मा। जितना आपने आज तक ध्यान माना है, सब ध्यान खत्म हो जाना मंजिल है। संकल्पों का अंत, वो सहज समाधि। और जहां तक आलंबन में मन ठहराना है वो असहज समाधि। जहां सारा आलंबन टूट गया, संकल्पहीन अवस्था आ गई, वो सहज समाधि। उन्मुन जा गए, सहज समाधि उन्मुन जा गए। उन्मुन का अर्थ निराश हो जाना, उदास हो जाना। बाहर कोई उदास हुए बिना अंदर प्रवेश न करेगा। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा है, तुम ऐसे लोगों की संगत में जाओ जो दुनिया से उदास रहते हैं और कम बोलते हैं, वहां से तुम्हें आत्मिक रोशनी मिलेगी। दुनिया से उदास रहने मतलब नहीं कि दुनिया का काम न किया जाए।
जितनी दुनिया से उदास हुए हैं जीवन भर काम किए। कबीर साहब ने कहा झूठ झूठा के डारो, मिथ्या है संसार, ते कारण में कहता हूं जाते हुए उबार। ये दुनिया झूठी, अहंकार छोड़ दो। किस लिए मैं कहता, जिससे तुम्हारा उद्धार हो और दुनिया की सेवा में वो जीवन भर चलते रहे। अंतिम में यह अंधविश्वास तोड़ने के लिए कि काशी में मरने से मुक्ति होती है और मगर में मरने से गधा होता है इंसान, इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए 119 वर्ष की उम्र में वह काशी से मगहर आते हैं, इतनी दूर। जीवन भर वह गतिशील थे। ऐसे अन्य संत महापुरुष जितने धार्मिक पुरुष हुए हैं, उन्होंने झूठा कहा है संसार को। संसार का झूठा मतलब है इसका संबंध झूठा। संसार अपने आप में झूठा नहीं है, ये बदलते हुए नित्य, प्रवाह रूप नित्य। लेकिन ये चेहरा तो सब झूठा हो जाता है। 100 वर्ष का चेहरा आज नहीं है। जितने चेहरे आज दिखाई देते हैं 100 वर्ष के बाद ये कोई नहीं दिखाई देंगे। सब परिवर्तनशील है। संसार से निराश रहने की जिन्होंने बात की, वह संसार की सेवा में जीवन भर जूझते रहे, अनासक्त होकर के, निर्लेप होकर के कर्तव्य करते रहे। जिस श्रेणी में जो है पूर्ण कर्तव्य पालन करना चाहिए, लेकिन अनासक्त रह करके करना चाहिए। साहब ने कहा है, कमल पत्र हैं संत जन, रहें जगत के माँ, बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है। संत जन कमल पत्ते के समान या कमल फूल के समान होते हैं। पानी में रहते हुए पानी से ऊपर रहते हैं, लिपायमान नहीं होते। ये संत का लक्षण है। गृहस्थ का क्या लक्षण है? बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है। बालक की धाय बालक को अपना नहीं मानती, नौकरानी है। धनी घर में बच्चे पैदा होते हैं, उनको पालने के लिए नौकरानी जाती है। नौकरानी बच्चे को अपना नहीं मानती है, वाणी से कहती है। कहीं खिलाने गई, बच्चा उधर चला गया, मेरा बच्चा कहाँ गया, ऐसा कहेगी। लेकिन अंदर से जानती मेरा नहीं। उपटन करेगी, प्यार करेगी, दूध पिलाएगी, सीने पर सुलाएगी, लेकिन अंदर से आंता ममता नहीं रहेगी। नौकरी छोड़ करके जाने लगेगी, कोई क्लेश नहीं। इसी ढंग से हमें और आपको रहना चाहिए संसार में, क्योंकि मनुष्यों के बीच में सबको रहना है। आप लोग गृहस्थी पालन करते हैं, हम लोग साध मार्ग में हैं। यहां भी परिवार है, इसको समाज कहते हैं। यहां हम मोह कर लें, विरक्त होने कोई फल नहीं मिलेगा। फिर हर जगह धाय की तरह रहना होगा। धाय की तरह अपने को रखो, सेवा करो, श्रम करो, परिश्रमी बनो, कोई निकम्मा न बनो, कर्तव्यशील बनो, किंतु अनासक्त रहो। दुख दूर तभी होगा, आसक्त होकर के दुख दूर नहीं होगा। ये गणित है। धर्म को लोग मानते विश्वास। ये सब पर चर्चा अगले दिन ही करने का विचार है। धर्म गणित की तरह है, 2 2 4 पूरी दुनिया में एक मान्यता है। इसी प्रकार धर्म गणित है। थोड़ा मोह करो, कष्ट, मोह घटा दो, कष्ट खत्म। वो कहानी याद करें। एक ने एक का मकान, सामने वाला मकान खरीदा 10 लाख रुपए में। आधी रात को आग लगी उस घर में, धा धा करके घर चलने लगा। जिस पार्टी ने खरीदा था, घर का बूढ़ा देखा, बदहवास होकर गिर पड़ा खाट पर। लोग पानी छीटे, हवा दी। एक लड़के ने कान में आके कहा, पिताजी भी पैसा दिया नहीं गया। वो आश्वस्त हो गया, बैठ गया। ऊपर से गम दिखाने लगा, भैया जिसका है कितना कष्ट होता होगा। इतने में बड़ा लड़का आया, कहा पिताजी रुपया गिन दिया गया है। फिर बदहोश हो गया। ऐसा लगता है चुंबक, मेरा माने पीड़ा, मेरा न मानो पीड़ा नहीं, और मेरा माने बिना काम चल नहीं सकता। एक भूखंड खरीद करके अपने नाम से बैनामा कराना होता है, मकान बनाना होता है, उसमें व्यवस्था करनी होती है। कोई भी तनख्वाह पाता है अपने घर में लाके देता है,
10-10 रुपए बांटते नहीं आ सकता है, ये व्यवहार ही नहीं है। हाँ, ये चाहिए कि अपनों के अलावा भी दूसरे की भी सेवा में लगाया जाए, लेकिन अपनों की जिम्मेदारी पहले देखना है, अपना मानना पड़ेगा, लेकिन बहुत हल्का मानना चाहिए। साहब ने इसके लिए भी कहा है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नहीं के बीच में साहेब राज समाए। ये सब मेरे हैं कैसे कहा जाए जब चढ़ेन छूट जाते हैं, और जब तक है तब तक नहीं कैसे कहते बनेगा, व्यवहार बरतना पड़ेगा। इसलिए है नहीं के बीच में रहना पड़ेगा, है भी और नहीं भी। हम है में रहते हैं, नहीं में नहीं रहते। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, रात दिन जपते हैं, 24 घंटे में एक बार भी नहीं सोचते कुछ मेरा नहीं, इसलिए पीड़ित है। जो अंदर से समझता हर समय कुछ मेरा नहीं है और है का व्यवहार करता है, बताएगा हाँ भैया ये घर मेरा है, व्यवहार में कहेगा मेरा है, अंदर से समझेगा मेरा नहीं, वो पीड़ा से मुक्त होगा। कोई एकदम ऐसा परमहंस हो जाए, न बोले न चाले, न अपने हाथ से मुख में ग्रास डाले, लेकिन उसको भी कुछ व्यवहार लेना पड़ता है। और ये अपवाद है, नियम नहीं। नियम यह है कि अपना व्यवहार करे, दूसरे की सेवा करे, कल्याण का काम करे, तो कुछ अपना पराया मानना पड़ता है। लेकिन अंदर से अपना पराया क्या है ये समझो। आंख ढपी, कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। तो सहज समाधि उन्मुन जागे, सहज मिले रघुराई। साहब ने वैष्णव संतों से कहा कि देखो सहज समाधि लग जाएगी, उन्मुन जग जाएगी। सहज समाधि अपनी चेतना में स्थित, उन्मुन जगना संसार से उदास हो जाना। संसार से उदास होगा और अंदर में प्रवेश करेगा। बाहर की इच्छाएं भीतर प्रविष्ट होने में बैरियर, बाहर की इच्छाओं को समेट करके भीतर प्रविष्ट हो सकते हो। बस सहज मिले रघुराई, रघुनाथ मिल गए, यही रघुनाथ का मिलना। सहज समाधि उन्मुन जागे, सहज मिले रघुराई। जहां जहां देखो तहां तहां सोई मनमानिक बेदो हीरा। मैं जहां जहां देखता हूं वहां वहां वही है। लोग कहते परमात्मा कहाँ है, साहब कहते मैं तो हर जगह देखता हूं परमात्मा। सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी ते घट की जागट प्रगट। प्रगट होने मतलब आत्म साक्षात्कार हो, दृष्टि अपने तरफ लौटाए। परमात्मा ही परमात्मा को खोज रहा है, आप परमात्मा ही। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सारे शब्दों में आत्मा मूल है और विशेषण। प्रेत आत्मा, प्रेत का मतलब हुआ जो चला गया, जो शरीर छोड़ के चला गया, प्रेत आत्मा। दुष्ट आत्मा खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा अच्छे स्वभाव का आत्मा, महात्मा इंद्रियजयी हो गया महात्मा, परमात्मा गुणातीत हो गया। इंद्रियजयी हुआ तो महात्मा हुआ, गुणातीत हुआ परमात्मा हो गया। परमात्मा अलग नहीं घट सकता है, आपके अस्तित्व को छोड़ करके परमात्मा नहीं घट सकता है। और अगर घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीयू मिलेंगे। पीयू परमात्मा अलग मानते हो, अय मनोवृत्ति, अय मनुष्य की मनोवृत्ति, घूंघट का पट खोल दे, मुंह का पर्दा हटा दे, तेरे को परमात्मा अंदर ही मिल जाएगा। ये आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को छोड़ करके परमात्मा कहीं किसी को मिलने वाला नहीं है। भटकते रहो यहां से वहां, जहां जाओगे पत्थर पानी मिट्टी गोबर मिलेगा। घूमना अच्छा है, घूमो, देश विदेश घूमो, लेकिन परमात्मा को चल करके पाने की बात भ्रम है। चल करके भौतिक वस्तु मिलती है, रुक करके परमात्मा मिलता है। मन रुक गया, जहां रुक गया बस वही परमात्मा है। दौड़ दौड़ दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर गया, बस तो ठौर की ठौर। तो
जहां जहां देखो तहां तहां सोई, ये सब घटों में सब घट मेरा साइया। इतनी बात समझ ले, कौन पराया कौन अपना, कौन हिंदू मुसलमान। आजकल राजनीतिक गंदगी इतनी है, कुछ राजनेता जाति उठा करके समाज को प्रदूषित करते हैं और कुछ राजनेता धर्म को उठा करके। और राजनेताओं से न धर्म से जरूरत है न जात से जरूरत है। जो गोरे अंग्रेज थे, फूट डालो राज्य करो, ये कहा जाता था, लेकिन ये भारतवर्ष के काले अंग्रेज यही कर रहे हैं। जो आस्तीन के सांप हैं, उन अंग्रेजों को तो खदेड़ दिया गया, इन अंग्रेजों को कहां खदेड़ोगे? ये तो काले हैं और भाई हैं, सब मिले जुले। न इन्हें जात से मतलब है न धर्म से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। और उसके लिए सारा पाप ये करवा डाला, अपने वर्ग को मरवा डालेंगे। एक मुसलमान सैकड़ों मुसलमानों को मरवा सकता है, एक हिंदू सैकड़ों हिंदुओं को मरवा सकता है, कुर्सी मिल जाए तो। और इनका भेद समझ पाना बड़ा मुश्किल है। अपने वर्ग को मरवा डालेंगे, फिर दूसरे तो मरवाते ही। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति स्वस्थ होना चाहिए, जाति और धर्म को उठा करके नहीं। व्यक्तिगत रूप में राजनेता भी कोई धार्मिक विश्वास का हो सकता है, लेकिन धर्म चिल्ला चिल्ला करके जो वोट मांगते हैं और जात चिल्ला चिल्ला करके वोट मांगते हैं, कोई भी धर्म और जाति का नाम ले, दूर से उसका नमस्कार करो, कभी वोट न दो। जो सही कैंडिडेट हो उसको वोट दो, पूरी मानवता को माने। जहां जहां देखो तहां तहां सोई, मनमानिक बेद्यो हीरा। मन की मड़ियां हैं, हीरा आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन रूपी सूत्र मन की मड़ियों में पिरोया है। जब अंतर्मुख चित्त होता है तो आत्मज्ञान का ही अनुचिंतन करता है। बहिर्मुख मन वाला काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, विकारों का, उद्वेग का, दुख का चिंतन करता है, तृष्णा का चिंतन करता है। अंतर्मुख साधक आत्मचिंतन करता है। परम तत्व गुरु से पावें कहें उपदेश कबीरा। कबीर साहब कहते हैं कि ये परम तत्व का बोध गुरु से मिलेगा, गुरु की जरूरत है। पढ़े लिखे लोग भी कहते क्या गुरु की आवश्यकता है? अध्यापक लोग कहते क्या गुरु की जरूरत है? अगर उनका छात्र कहे क्या अध्यापक महोदय आपकी जरूरत है मुझे, तो डंडे से पीटेंगे। कोई भी छात्र गुरु से ही पढ़ सकता है, चाहे वो माता पिता गुरु हो, चाहे कोई भी हो, सिखाने वाला चाहिए। आत्मज्ञान जैसा विषय, इसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है। किताब पढ़ के जान लिए ठीक है, लेकिन उसका आचरण करने के लिए गुरु की शरण की जरूरत है। कहीं अपना सिर दे करके सीखना समझना जरूरी है। ये वाक ज्ञान से काम न होगा, आचरण करना पड़ेगा। और आचरण के लिए कोई आदर्श चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर हो जाना चाहिए, ये सब कह सकते हैं। कहने वाले काम क्रोध लोभ मोह में डूबे, क्या विश्वास किया जाए? ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में हो जो सचमुच काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर हो, तब विश्वास होता है कि नहीं ऊपर हुआ जा सकता है। केवल कहने की बात नहीं, रहने की भी बात है। और ऐसा आदर्श जो है वही संत है, गुरु है, और उसकी जरूरत है। आप वकालत में विज्ञ तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक किसी वकील की शरण न लें। इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, कानून, कुछ भी हो, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, व्याकरण किसी भाषा का, उस संबंधी विद्वान से संपर्क करके सीखेंगे तब समझ में आएगा। तो आध्यात्मिक कल्याण के लिए गुरु की जरूरत नहीं है। ये प्रमाद है। अपना सिर कहीं झुकाने का मन नहीं है, अहंकार का। कितने लोग कहते हैं मैं भक्ति उक्ति नहीं करता। अरे तुम्हारी नींद खुलती हो, काम की भक्ति करते हो, क्रोध की भक्ति करते हो, तमाकू की भक्ति करते हो,
उठ करके तुरंत बीड़ी सुलगाते हो, बीड़ी की भक्ति करते हो। शराब की भक्ति लोग करते हैं, और भक्ति तो ऐसी करते हैं कि सुबह से शाम तक भक्ति ही भक्ति करते हैं। जहां जो गुलाम है वो उसका भक्त है। इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं, इंद्रियों की भक्ति तो कर ही रहे हैं। निर्मल पुरुषों की भक्ति नहीं की जाती है, जहां से प्रकाश मिलने वाला है। कबीर साहब कहते परम तत्व गुरु सुपावे कहे उपदेश कबीरा। ये परम तत्व का बोध, परम तत्व पाने का मतलब नहीं, परम तत्व का बोध पाने का। छंद में, कवित्व में कुछ भी कहा जाता है तो उसमें शब्द अपूर्ण होते हैं, और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो निपात होते हैं। निपात का मतलब पड़ जाना, उसकी जरूरत नहीं रहती। इसलिए छंद का अर्थ ही ढका हुआ। परम तत्व गुरु सु पावे, अर्थ ये न करना चाहिए गुरु से परम तत्व पाओगे, करना चाहिए गुरु से परम तत्व का बोध पाओगे। वहां बोध जोड़ना चाहिए। परम तत्व का बोध, आत्म तत्व का बोध, निज स्वरूप का बोध, ये गुरु से मिलेगा। अपने को पहचान लो, अपनी तरफ लौटाओ, अपने में रम जाओ, जीवन धन्य हो जाए। आज कल 10 वर्ष बाद, 10 जन्म बाद जब इस पद पर आओगे तभी सुखी होगे। जीवन भर कंकर बटोरते रहो। जितनी भाषाएं हैं काल्पनिक रूढ़ियां, जितनी लिपियां हैं सांकेतिक चिन्ह हैं, जितना ज्ञान है सब ये प्रपंच का ज्ञान है। ये ज्ञान कुछ काम नहीं करेगा। आत्मज्ञान, आत्मशोध, आत्मस्थित से ही मन की पीड़ा मिटेगी, मन की दाह मिटेगी, मन शीतल होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं संतो कहो तो को पति आई, झूठ कहत साँच बनी आई। लौके रतन अवेद अमौलिक नहीं गाहक नहीं साई, चिमिक चिमिक चिमके दृगदहु दिस अरब रहा छिरी आई। आपे गुरु कृपा कचकीन हो निर्गुण अलख लखाई। सहज समाधि उन्मुन जागे सहज मिले रघुराई। जहाँ जहाँ देखूं ता ता सोई मनमानिक बेध्यो हीरा। परम तत्व गुरु